दोस्तों, जैन गुरुओं को विचारों की सूक्ष्म समझ होती है जो अक्सर उनके क्षणभंगुर स्वभाव को पहचानने और विचार और जागरूकता के बीच अंतर को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। चलिए इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक दिन एक आदमी जैन मास्टर के पास गया और बोला, मास्टर, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। इसमें तरह तरह के विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे ऐसा कोई मंत्र बताएं जिससे मन में ये फालतू के विचार आने बंद हो जाएं। जैन मास्टर ने कहा, आप हर दिन ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना शुरू कर दें। ध्यान करने से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, मास्टर, ध्यान मेरे वश की बात नहीं है। मुझे ध्यान करने के लिए मत कहो। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी ज़्यादा विचार आने लगते हैं और इनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे मन को और भी ज़्यादा अशांत कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो। ध्यान की शुरुआती अवस्था में ऐसा ही होता है। लगातार अभ्यास करने से मन अपने आप शांत होने लगेगा। लेकिन वो आदमी तो अपनी बात पर अडिग था। उसने कहा, नहीं नहीं मास्टर, ये ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप तो मुझे कोई मंत्र दे दीजिए जिससे कि मेरा मन शांत हो जाए। जैन मास्टर भी समझ गया था। उसने उस आदमी को कहा, ठीक है, यदि आपको मंत्र ही चाहिए तो मैं आपको एक मंत्र दे देता हूँ। इतना कहकर मास्टर ने उस व्यक्ति के कान में कुछ फुसफुसाया और कहा कि आपको हर दिन अकेले बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहते हुए उठकर चल दिया। जैन मास्टर ने उसे रोकते हुए कहा कि एक बात और याद रखना, इस मंत्र का जाप करते वक्त बंदर के बारे में मत सोचना, नहीं तो ये मंत्र प्रभावकारी नहीं रहेगा। उस आदमी ने कहा कि मास्टर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया और घर पहुंचकर मंत्र पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया तो उसे जैन मास्टर के शब्द याद आ गए और बंदर की तस्वीर उसके दिमाग में घूमने लगी। जैसे जैसे वह बंदर के विचार को दूर करने की कोशिश करता, वैसे वैसे उसके विचारों में और अधिक बंदर आने लगे और कुछ ही देर में उसका दिमाग पूरी तरह से बंदरों से भर गया। वो आदमी परेशान होकर खड़ा हो गया, स्नान करने के बाद कपड़े बदले और फिर से मंत्र का जाप करने बैठ गया। लेकिन ये बंदर उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। वह लगभग पागल सा हो गया और भागकर जैन मास्टर के पास पहुंचा। पहुंचते ही कहा, मास्टर, मेरी मदद करो, मुझे इन बंदरों से मुक्त कर दो। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, मंत्र का जाप करना बंद कर दो, आराम से बैठ जाओ, कुछ भी मत करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने आश्चर्य किया कि अब उसके मन में बंदर का कोई विचार नहीं आ रहा है। तब जैन मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। अपने मन से कभी भी लड़ने की कोशिश मत करो। इसको आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही ज्यादा उछलेगा और उतना ही मजबूत होगा। बस शांत होकर बैठ जाइए, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और अपने मन पर नजर रखने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। ये कहानी हमें बताती है कि विचारों को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें पूरी तरह से दबा देना नहीं है, बल्कि ध्यान के माध्यम से उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखना है। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म में ध्यान एक आवश्यक अभ्यास है। विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले मन की प्रकृति को समझना जरूरी है। मन की तुलना अशांत पानी से भरी हुई एक उग्र नदी से की जा सकती है जो हमारे अनियंत्रित विचारों और भावनाओं का
प्रतिनिधित्व करती है। केवल आप ही अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी और वस्तु या इंसान को इस पर हावी ना होने दें। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप ये प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। एक बार आप करके तो देखिए। इसमें आपका हर दिन केवल 15 मिनट का समय लगेगा और बस कुछ ही दिनों में आप अपने विचारों के फ्लो को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, एक शांत जगह पर बैठ जाइए और केवल गहरे सांस लीजिए। कुछ पल के लिए इसे अंदर ही रोक लीजिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। इनको ऑब्जर्व करते रहें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। माहौल को ज़्यादा टेंस यानी कि तनाव भरा मत बनाइए, नहीं तो आप इसे हफ्ते 10 दिन ही कर पाएंगे और फिर से पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे। बस बैठने के लिए थोड़ी शांत जगह मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। ये आपका बेड भी हो सकता है। इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। आपको मॉन्क बनने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप खुद को फिट और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए कर रहे हैं। लोगों ने मेडिटेशन को हवा बना दिया है। यदि आप किसी को मेडिटेशन करने के लिए कहेंगे तो वह घबरा जाता है, कहता है कुछ और करने के लिए कह दीजिए, मेडिटेशन नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आप हमारी मदद करने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।